मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो आज अभी मैं हूँ रिकांगपिओ में। फ़िलहाल आज हम जा रहे हैं हांगो। तो आज आपको कई दिनों बाद दिखाता हूँ हांगो का सफ़र। एक मेरी पुरानी वीडियो हांगो वाली अभी यूट्यूब पे है, लेकिन अब सर्दियों के बाद पहली बार रूट खुलने जा रहा है। तो आज हम जा रहे हैं हांगो, वही दिखाऊँगा आज आपको हांगो का पूरा रास्ता। बहुत ही बेहद ही ख़तरनाक रास्ता है। तो आज आपको दिखाऊँगा हांगो का ख़तरनाक रास्ता। तो चलो, थोड़ी देर में हमारी बस आ जाएगी, उसके बाद चलेंगे हांगो। सुबह के 10:30 बज रहे हैं और अभी बस स्टैंड में चहलकदमी शुरू हो गई है लोगों की। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगी हुई हैं काफ़ी सारी बसेस। अभी मेरी बस आने में थोड़ा टाइम है, जैसे ही आती है तब मैं आपको दिखाता हूँ। फिर रिकांगपिओ से समदो जाने वाली बस मेरे सामने आ गई है। अभी इसके पीछे पीछे मेरी बस भी आती ही होगी, जो कि आज हांगो जा रही है। और ये देखिए हांगो जाने वाली बस, मैंने बोर्ड लगा दिया है, ये जाएगी आज हांगो। बस आने में थोड़ी लेट हो गई और अभी हम निकल रहे हैं 11:15 बजे हांगो के लिए। तो अभी मैं ये जर्नी आपको शॉर्ट दिखाऊंगा, जहाँ से ख़तरनाक रास्ता शुरू होता है वहीं से आपको जर्नी दिखाऊंगा, क्योंकि ये ब्लॉग मैं पहले भी बना चुका हूँ डिटेल में। तो आप वहाँ पे जाके मैं लिंक दे दूँगा, उस पर डिटेल में देखिए। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है अकपा ब्रिज। अकपा से होते हुए हम जाएंगे स्पिल्लो, स्पिल्लो से आगे पू खाब और उसके बाद सीधे पहुंचेंगे लियो कैंची, जहां से मैं आगे का रास्ता आपको पू के बाद डुबलिंग के बाद कब बताऊंगा। अभी फ़िलहाल हम पहुंच रहे हैं स्पिल्लो। स्पिल्लो के बाद शॉर्ट में चलते हुए हम पहुंचेंगे डुबलिंग। डुबलिंग से आगे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और रास्ता भी अच्छे से बताऊंगा। तो अभी फ़िलहाल स्पिल्लो में हम 10-15 मिनट के लिए रुकेंगे टी ब्रेक के लिए। उसके बाद यहाँ स्पिल्लो से निकलेंगे हांगो के लिए। स्पिल्लो में 10-15 मिनट रुकने के बाद हमने टी ब्रेक लिया। उसके बाद अभी हम चल पड़े हैं पू की तरफ। इस बस को रूट पू भी जाता है और पू से वापस आके फिर डुबलिंग और खाब होते हुए हम हांगो के लिए निकलते हैं। तो फ़िलहाल अभी हम डुबलिंग से आगे जा रहे हैं। इसके बाद ही जस्ट खाब संगम है, जहाँ पे स्पीति और सतलुज नदियों का संगम होता है। तो मेरे साथ देखिए आप भी ये खूबसूरत सा नज़ारा, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ आपको दिखाने का भरसक प्रयास करता हूँ कि आप ये सब चीज़ें देखें। और देखिए कितना ही सुंदर ये व्यू लग रहा है। ये मेरे सामने आप देख सकते हैं खाब संगम। एक साइड से सतलुज नदी आ रही है, दूसरी साइड से स्पीति नदी यहाँ पे आपस में मिलती है। इस पॉइंट को खाब संगम कहते हैं। और इसके आगे का रास्ता भी काफ़ी ख़तरनाक है। स्लाइडिंग यहाँ पे बीच बीच में होती रहती है, पत्थर कहीं से भी आ गिरते हैं। तो अभी हम खाब संगम से बिल्कुल ऊपर नाको की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये रास्ता नाको से कुछ 1 किलोमीटर नीचे से ही लियो कैंची से अंदर की तरफ जाता है, जो लियो गांव से होकर हांगो गांव की तरफ निकलता है। चूँकि यहाँ से हांगो गांव कम से कम 15 किलोमीटर के लगभग है। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है लियो कैंची, यहीं से हम अंदर को जाएंगे। दूसरा रास्ता काजा के लिए, नाको के लिए ऊपर की तरफ को गया। यहीं से हम अब हांगो पहुँचेंगे, जो कि लियो कैंची गाँव से होते हुए हांगो की तरफ जाता है। ये रास्ता भी काफ़ी ख़तरनाक है और काफ़ी क्रूशियल पॉइंट्स इस रास्ते में बने हुए हैं। तो ये देखिए कैसा व्यू यहाँ से लग रहा है, एकदम शानदार। बाकी का रास्ता आपके साथ साथ आपको दिखाते हुए चलते हैं। थोड़ा ध्यान भी देना पड़ता है बीच में इधर उधर। और ये देखिए पहाड़, और पहाड़ के ऊपर बिल्कुल सड़क, नीचे को खाई। ये जो आपको सामने छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, बस यहीं हमें जाना है। ये है लियो गांव। अभी हम लियो गांव के बिल्कुल सामने वाली सड़क से गुजर रहे हैं और इसके सामने ही ये लियो गांव है, जहाँ तक हमें जाना है।
तो चलो चलते हैं लियो गांव की तरफ। ये जो आपको सामने नीचे को दिखाई दे रहा है ये है लियो गांव। अभी थोड़ा सा लियो गांव मतलब 2 गांव में पार्ट है, एक इधर है एक इसके आगे है। जस्ट आप आगे भी देखेंगे एक छोटा सा गांव। तो लोकल नाम तो कुछ अलग अलग भी हो सकता है, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन लियो वहाँ से शुरू होता है पीछे से और यहाँ आगे तक ख़त्म होता है, आगे तक जाता है। तो वहीं से अभी हम गुजर रहे हैं लियो गांव से होते हुए हांगो। अब हम लियो गांव से आगे बढ़ते हुए हांगो की तरफ निकल पड़े हैं। और ये जो रास्ता काफ़ी मेटल भी हो गया है, बीच में कुछ एक कच्चा है। जब हम शुरू में आए थे 2 साल पहले तो ये सारा कच्चा था, तब इसका काम चल रहा था। और काफ़ी क्रूशियल पॉइंट इस रास्ते में है, नीचे को बैरिकेड्स वगैरह बहुत कम है। तो एक बार आपसे गलती हुई तो सीधा नीचे वो देखिए साइड को सामने को आपको दिखाई दे रहा है लियो गाँव। बस यहीं से आगे सामने से अब हम जाएंगे हांगो गांव की तरफ। यहाँ से तकरीबन 11 किलोमीटर हांगो गांव का रास्ता होगा, तो वहीं तक हमने जाना है। तो बीच के कुछ एक रास्ते में कच्चे पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कच्चा रास्ता है। साइड को बिल्कुल ही हज़ारों फीट की खाई है, नीचे को ऊपर पहाड़ जिनसे पत्थर गिरते रहते हैं। और सड़क बिल्कुल ही पूरी है, क्योंकि छोटी गाड़ी के लिए तो नॉर्मल है, लेकिन जब आप बड़ी गाड़ी में बैठ के जाते हो और आप नीचे को देखते हो तो आपको सचमुच में डर लगेगा, काफ़ी डरावना ये रोड लगेगा। और वैसे भी इसमें कई पॉइंट्स ऐसे जहाँ पे एक टायर बस का बाहर ही जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं नीचे को कितना गहरा है और ऊपर को पहाड़ से सटा हुआ है एक ख़तरनाक सा रोड, जो कि तकरीबन 10-15 किलोमीटर बिल्कुल एक जैसा ही है। और इसमें काफ़ी क्रूशियल पॉइंट्स है जहाँ पे बस बार आगे पीछे करके मोड़नी पड़ती है। तो जिन लोगों को ये लगता है कि हम हमेशा घूमते रहते हैं और नौकरी में बहुत सारे मज़े करते हैं, तो 2 लाइन्स उनके लिए कि हज़ारों फीट ऊंचे पहाड़, हज़ारों फीट नीचे को खाई, यहाँ पे नौकरी करना इतना आसान भी नहीं है मेरे भाई। तो काफ़ी डेंजरस रोड से होते हुए हमें गुजरना पड़ता है। और मतलब ड्राइवरी तो बिल्कुल एक्सपीरियंस पे और एकदम सटीक आपका जजमेंट होना चाहिए, उस पे चलती है। और पिन पॉइंट का फासला होता है, एक तरफ पहाड़ गाड़ी को टच कर रहा होता है, दूसरी तरफ आपका टायर रोड के बाहर जा रहा होता है। तो कुछ इस तरह से आपको गाड़ी ले जानी पड़ती है। और देखिए कितने खतरनाक रास्ता पूरा हांगो गांव के लिए आपको ये देखने को मिल रहा है। और जैसे जैसे मैं भी जहाँ घूमता हूँ वहाँ की वीडियोज़ आपके लिए दिखाता ज़रूर हूँ। तो फ़िलहाल गाड़ी में कोई सवारी नहीं है, क्योंकि ठंड का मौसम है और सवारियाँ बहुत कम हैं। अभी इसके आगे मेटल रोड आ जाएगा। थोड़ा यह है कि जो टफ़ टास्क था वो कम हो गया और रोड अब सीधा है बिल्कुल। तो चलो एंजॉय करिए आप ये व्यू और देखते हैं फिर। तो अभी हम यहाँ कुछ देर के लिए आगे रुकेंगे। एक सामान जो कि पीओ से हांगो के लिए भिजवाया था, अभी हम हांगो नहीं पहुँचे, लेकिन उन्हें रास्ते में लेना है तो उनका घर थोड़ा नीचे है, इसलिए हम यहाँ पे रुके हैं। थोड़ा यहाँ से शूट करते हैं, सिनेमैटिक व्यू वगैरह आपको दिखाता हूँ कैसा यहाँ से व्यू लग रहा है। और ये देखिए सामने आ रही है हमारी बस, जो कि काफ़ी बेहतरीन लग रही है। तो मैं थोड़ा एक मोड़ आगे आ गया, जब तक वो सामान वाले आए इतने में मैं आगे आ गया हूँ। और अब यहाँ से एक वीडियो अच्छी सी निकालूंगा बस की। आसमान में खूबसूरत से बादल, पहाड़ों पे बर्फ़। अभी हम आगे बढ़ते हुए यहाँ से जो आपको सामने दिखाई दे रहा है वो है चुलिंग गाँव।
आज तो हम यहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि सवारी नहीं है, लेकिन कल सुबह यहाँ पे जाएंगे और फिर निकलेंगे पीओ के लिए। अभी हम फ़िलहाल बढ़ रहे हैं हांगो की तरफ आगे को। यहाँ पे हमें 1-2 सवारियाँ बीच में मिली जिनको बिठा के अभी हम चल पड़े हैं हांगो की तरफ। फिर आपको दिखाता हूँ हांगो का खूबसूरत सा दृश्य। वास्तव में ये जगह एक छुपी हुई जगह की तरह है और आप मेन NH से यानी कि काजा वाले रोड से अनुमान नहीं लगा सकते कि इस साइड को भी कोई इतना खूबसूरत सा गांव होगा, जो कि प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक बहुत ही सुंदर सा गांव है हांगो। चारों तरफ आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी, ग्लेशियर्स और कुदरत की अपार सुंदरता आप यहाँ पे देख सकते हैं। किन्नौर का एक छुपा हुआ गांव हांगो। अभी फ़िलहाल हम हांगो से 2 किलोमीटर पीछे हैं और इसके बाद थोड़ा 1-2 किलोमीटर बाद आ जाएगा हांगो गांव, यानी कि गांव की सीमा शुरू हो जाएगी। वैसे सीमा तो यहाँ नीचे नाले से शुरू हो गई हांगो गांव की। तो ये देखिए चारों तरफ आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी बेहतरीन। और अभी यहाँ इस मोड़ के आगे से हम सीधा एंटर करेंगे हांगो गांव की तरफ। तो चलो देखो एक खूबसूरत सा व्यू और इन्जॉय करिए हांगो गांव की खूबसूरती। सुबह 11:15 बजे के निकले हुए अभी हम शाम के 6 बजे पहुंच रहे हैं हांगो गांव। ये जो आप सामने देख रहे हैं खूबसूरत सा गांव, ये है हांगो। साथ में ही आप देख सकते हैं खेत बने हुए हैं। यहाँ पे मटर और आलू की बुआई होगी। उसके बाद 3-4 महीनों की फसल होती है, जो कि ये 3-4 महीनों में नकदी फसल के तौर पर इसको उगाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ठंड होनी शुरू हो जाती है और बर्फ़ गिरना भी शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक मटर और आलू और कुछ एक चीज़ों की फसल होती है। सामने देखिए हांगो खूबसूरत सा गाँव। अभी हम पहुँच गए हैं हांगो में। यहीं पे रात को हम रुकेंगे और फिर कल सुबह निकलेंगे सेम उसी रूट पे वापस रिकांगपिओ की तरफ। तो आपको कैसा लगा ये गांव और कैसा लगा हमारा ये सफ़र, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इवन मैंने ये ब्लॉग पहले बना लिया था गर्मियों में, लेकिन अभी जस्ट शुरुआत ही है क्योंकि आज से शुरुआत हो रही है इस रूट की। तो अभी हम इसलिए मैंने ये बना दिया व्लॉग हांगो का। तो ये देखिए लोग अभिवादन करते हुए, क्योंकि कई दिनों बाद यहाँ पे सड़क में बस इन्होंने देखी है। 2-3 महीने बंद रहने के बाद आज यहाँ पे बस आई है। अभी हम बस यहीं पे सामने पार्क करके फिर अपने रूम को चल देंगे और उसके बाद सो के सुबह उठ के वापस वही रूटीन में जाएंगे। तो सामने ये देखिए यही है यहाँ का बस स्टैंड, यहीं पे बस लगती है और यहीं हम बस खड़ी करके निकलेंगे। तो ये देखिए लोग सब्जियाँ खरीद रहे हैं। कई दिनों बाद यहाँ पे जीप आई होगी सब्जियों की, तो ताज़ा सब्जियाँ यहाँ पे मिल रही हैं। तो कैसा लगा आपको ब्लॉग ज़रूर कमेंट करके बताइए। बाय बाय, टेक केयर।